फुट ड्रॉप के बाद रगों को जगाना। फुट ड्रॉप बेसिकली ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके टांगों और पाँव के मसल जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। देखिए, फुट ड्रॉप किस वजह से होता है? बाज़ दफ़ा हमारी कॉमन पिलोनियल नर्व जो बेसिकली घुटने के पास से नीचे टांग में जा रही होती है उसका डैमेज होता है, या उसको कोई इंजरी आती है, या एक्सीडेंट की वजह से, या कुछ भी आपको पैथोलॉजी हो उसकी वजह से आपकी वो नर्व आपके मसल्स जो हैं फुट के और आपकी लोअर लेग के उनको सप्लाई करना छोड़ देती है। जब वो सप्लाई करना छोड़ती है तो आपके मसल्स वीक होते हैं, पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं और वो मुकम्मल जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं। इसमें हम करते क्या हैं? एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम सबसे पहले असेसमेंट करके, असेसमेंट के बाद जो है वो हम फुट ड्रॉप के जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो नर्व आपके पाँव में जा रही है उनको हम नर्व स्टिमुलेशंस देते हैं। नर्व स्टिमुलेशंस देने से क्या होता है कि जो आपकी नर्व का कंट्रोल, आपकी रग कमज़ोर है जो आपके पट्ठों को सप्लाई नहीं कर पा रही, जो आपकी टांग की तार है जो आपका करंट लेकर आती है उसमें कमज़ोरी है, तो वो हम उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम नर्व स्टिमुलेशंस देते हैं आपकी रग को जगाने वाली, उसके बाद हम मसल स्टिमुलेशन देते हैं, उसके बाद हमने मसल को भी स्टिमुलेट कर कर एक्टिव करना होता है। बेसिकली नर्व को स्टिमुलेट करने के साथ साथ हमें मसल की नर्व्स को, मसल के अंदर जो इनर्वेशन है, मसल की जो सेंसरी नर्व्स हैं उनको भी बेहतर करना होता है। ये अगर स्टिमुलेशन प्रॉपर तरीके से दे दी जाए तो फुट ड्रॉप की कंडीशन बहुत हद तक बेहतर हो सकती है। इसके साथ मज़ीद हम AFO एंकल फुट ऑर्थोसिस भी ऐड करते हैं जो कि मरीज़ के पाँव को उठाकर रखता है, और साथ में जो है वो हम एक्सरसाइजेस प्लान करते हैं जिससे जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। अब हम जो है वो इसके मसल को स्टिमुलेट कर रहे हैं बच्चे को। बेसिकली ये सियाटिक नर्व इंजरी का केस है, इसके कूल्हे में गलत इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से इसकी नर्व जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, और इसका पाँव और टांग जो है वो वीक हो के पैरालिसिस की तरफ चले गए थे। हमने इसके पहले नर्व को स्टिमुलेट किया, उसके बाद इसके मसल को अब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। मसल को स्टिमुलेट करने से मसल के अंदर एनर्जी पैदा होती है, मसल का जो करंट है वो बेहतर होता है। वो करंट जब बेहतर होता है तो मसल जान में आता है। बेसिकली इसमें मसल बेसूद हो जाता है, मसल की टोन बहुत हद तक कम हो जाती है या मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। जब हम स्टिमुलेट करते हैं तो आपकी एक तो नर्व एक्टिव होती है, ब्रेन को याद करता है कि सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं। उन सिग्नल्स के बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी का फेनोमेना है जिसके अंदर आपका ब्रेन इस को, इस मूवमेंट को और इस की जो सेंसेशंस आ रही है इस हिस्से को याद करता है। इसको याद करने के बाद हम अब मसल की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो ब्रेन उस पैटर्न को याद करता है कि ये ही मूवमेंट थी, डिस्टर्ब हो है, और काफ़ी तक आपकी नर्व का और मसल कंट्रोल बेहतर होता है। सिर्फ और सिर्फ वर्जिशें कर ही इसका हल नहीं होता, आपको प्रॉपर नर्व की और मसल की सेंसेशंस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।